हेलो बच्चों, मैं नूर नज़र खान। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग कक्षा 7वीं से सुगम गणित भाग 2 के प्रश्नावली 1 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म यानी नियम प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया 5 + 3 - 3 और बराबर -3 और +5। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि योग का क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि आप किसी पूर्णांक के क्रम को बदल के जोड़ दें तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे हम लोग a + b लिखें या b + a, दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे 2 + 3 बराबर होगा किसके, इसके क्रम को बदल के लिख दें 3 + 2 के। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 5, और 3 और 2 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो यानी दोनों आपस में बराबर है, तब हम कहते हैं क्या कि वो योग का क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ भी क्रम बदल के लिख दिया गया, सिर्फ 5 पहले था 5 और प्लस इधर था -3 और यहाँ लिख दिया गया -3 को पहले और 5 को बाद में। तब ऐसे नियम को हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम। अब अगला हम समझने वाले, उसको समझने से पहले इसको देख लेते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम क्या कहता है कि जब अगर हम 3 या अधिक नंबर को जोड़ते हैं तो उसके समूह बनाकर जब जोड़ा जाए तो उसके समूह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पहले हम क्या किए a + b, तो b + c का समूह बना के जोड़ दिए। फिर इधर क्या किए a + और b + c का क्या किया समूह बना के, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे हम लिखें 2 + 3 + 5, तो पहले हम यहाँ 3 और 5 का समूह बना के जोड़ देते हैं और इधर क्या करेंगे कि 2 + 3 + 5, तो 2 और 3 का समूह बना के जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर है। जैसे 5 और 3 8 और +2, और इधर कितना 3 और 2 5 और +5, 8 और 2 10 होता है और 5 और 5 तब भी 10 होता है। तब हम कहते हैं क्या कि यह योग का साहचर्य नियम है। तो यहाँ भी क्या किया गया कि -7 को पहले छोड़ दिया गया और 1 और -6 का समूह बनाया गया। फिर यहाँ पर आगे आके -6 को छोड़ दिया गया और -7 और 1 का समूह बना के लिखा गया। जब ऐसे लिखा हो तब हम उसको कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें कहा गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे कोई नंबर माइनस में लिखा होता था तो उसको प्लस में लिख देते थे, अगर कोई नंबर प्लस में लिखा होता था तो उसको किस में लिख देते थे माइनस में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अगर 10 का योज्य प्रतिलोम की बात की जाए तो हल करें तो 10 का योज्य प्रतिलोम होगा, जैसे ये प्लस में है तो होगा -10। इसका हल करें सेकंड नंबर का तो हल होगा -3 का योज्य प्रतिलोम, माइनस में है तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस में। आगे थर्ड नंबर देखेंगे कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। -9 का योज्य प्रतिलोम माइनस में है तो होगा प्लस में, +9। इसी प्रकार से हल करेंगे 0 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। देखिए 0 का कोई साइन होता नहीं है, अगर हम प्लस मान के भी चलते हैं तो माइनस लिखेंगे, लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होगा। तो याद रखना 0 का योज्य प्रतिलोम 0। अब पूछा भी जाता कौन ऐसा नंबर है जिसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगी, तो याद रखना 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक। हम जानते हैं कि जब किसी नंबर में
जीरो को जोड़ा जाता है तो वही नंबर आता है। जैसे 2 में हम जीरो को जोड़ें तो 2 ही आएगा, तब हम कहते हैं क्या कि जीरो योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। इसका मतलब है कि हमसे योज्य तत्समक पूछ रहा है तो जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 2A का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।